अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हम करेंगे टॉपिक वो है मल्टी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये हमने कैंटरबरी टेल्स में भी किया था। कैंटरबरी टेल्स को भी मैंने वर्ड हर चीज़ एक्सप्लेन की थी, उनके रेफरेंस भी एक्सप्लेन किए थे और मल्टी रेफरेंस और स्टैंजास भी एक्सप्लेन किए थे। उसका हर डिटेल को पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज कॉन्टेक्स्ट एक फुल बता देती हूँ आपको ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। किसी भी कोई भी आपको स्टैंजा आए तो आप उसमें क्या रेफरेंस लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसकी क्या एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। चंद लाइंस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उनको हर स्टैंजा में लिख सकते हैं। तो आज आइए हम देख लेते हैं कि किसी भी स्टैंजा के लिए हम क्या रेफरेंस लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे किसी भी पोइम का, मतलब कि आ जाता है पैराडाइज लॉस्ट का या किसी, तो आप क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे रेफरेंस में दीज हाईली एट्रीब्यूटेड वेल चेरिश्ड एंड अनएक्सेल्ड फिलोसफिकल लाइन्स आर द पार्ट ऑफ masterpiece Paradise Lost, originated by the pen of John Milton. आप किसी भी पोएम का नेम चेंज करके या राइटर चेंज करके आप ये 2 to 3 लाइंस आप वहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। अब हम इस चीज़ में टेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट, ताकि हमें आसानी हो जाए। हमने अभी पहले रेफरेंस देखा था, अब हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। पैराडाइज लॉस्ट इज अ स्टोरी अबाउट ह्यूमैनिटी। द पोएट इंटेंड्स द म्यूज टू हेल्प हिम इन हिज ग्रैंड ऑब्जेक्ट ऑफ जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, अब हम कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि हम कर रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट, तो अब हम पैराडाइज लॉस्ट के बारे में लिखेंगे कि वो कैसी कहानी है। एक तो वो ह्यूमैनिटी के बारे में है, दूसरा वो इंटेंस करती है म्यूज़ की तरफ। ठीक है, एक उसका ग्रैंड ऑब्जेक्ट है और उसका इंटेंट, उसका मकसद क्या है। इंटेंस का मीन तो पता है एम, मकसद, और म्यूज़ का मतलब होता है गॉडेस ऑफ पोइट्री, उसके बारे में लिखी गई है वो। और ग्रैंड ऑब्जेक्ट इसका मतलब होता है कि मतलब इसका जो वर्क है वो बहुत बड़ा है, कि वो बताती है खुदा की तरफ रास्ते का इंसान के लिए। Satan and his followers stood against God and waged an impetuous war against the God। मतलब कि जो हम जानते हैं कि इस पोएम में जो शैतान सैटन है वो गॉड को के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और वो उसके अगेंस्ट वॉर भी वॉर का सोचने लग जाता है। गॉड थ्रोज पिट ऑफ हेल, गॉड फिर उसको हेल में डाल देता है। Thus Satan was to work with fraud against the newborn race of God. So from that onward he was roaming on earth with the desire to corrupt earth human soul। जब खुदा उसको अपने फरिश्तों की सफ़ से निकाल देते हैं तो फिर उसके बाद वो उसको जहन्नुम में डाल देते हैं। जहन्नुम में डालने के बाद फिर वो एक जंग का आगाज़ करता है। उसके ख़िलाफ़ जो खुदा की सबसे प्यारी मखलूक है वो है इंसान। इंसान के ख़िलाफ़ वो जंग का आगाज़ कर देता है और उसके बाद फिर वो ज़मीन पे मारा मारा फिरता है इंसान को गुमराह करने के लिए। अब वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। He was successful until the Christ came and regained the blissful place of humanity, made the humanity free from the shackles of Satan by his blood। अब जब तक यीशु मसीह ईसाइयों के मुताबिक हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे, तब तक हम फिर
जो शैतान है वो इस बुक के मुताबिक वो लोगों को, इस पोएम पैराडाइज लॉस्ट के मुताबिक वो लोगों को गुमराह करता रहेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं। पहले हमने देखा था मल्टी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, किसका? पैराडाइज लॉस्ट का। किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने। इसका मौजू क्या है? द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और इसका यह है कि म्यूज टू हेल्प हिम इन द ग्रैंड ऑब्जेक्ट। द वेज ऑफ गॉड टू मैन, इसका मौजू है कि खुदा की तरफ रास्ते। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिल्टन डेलिबरेटली चूजेस द थीम ऑफ एक्सपल्शन ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम द हेवन एंड अबाउट द सैटर्न एंड अदर फॉलन एंजल्स। जो मिल्टन है ना, वो बहुत साफ अंदाज में डेलिबरेटली वो जानता है इस बात को, और वो इंसान का जो जन्नत से निकाला जाना है उसको भी जानता है। उसको वो बहुत एहतमाम से, बहुत सुकून से हर चीज़ बयान करता है, सैटर्न की भी और फॉलन एंजल्स की भी। किसमें? बुक 1 में। बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट शोज एज द डोमिनेंट फिगर सैटर्न स्पीचेस शोज अनबाउंडेड करेज। बुक 1 जो है ना पैराडाइज लॉस्ट की, वो सारा ये बताती है कि जो सैटर्न है वो फरिश्तों की सबसे कैसे निकाला गया, फिर सैटर्न कैसे इंसान को जन्नत से निकालता है, और फिर कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और सैटर्न का काम तमाम हो जाएगा। ये सारा कुछ बुक 1 में पैराडाइज लॉस्ट में बताया जाता है। ठीक है, सिलेबस में ये बताया जाता है बुक 1 की। इट इज़ क्वाइट राइट to say that these lines show the mystery and command of the poet on other language। अब चूँकि हमने देखें पोइट की भी तारीफ़ तो करनी ही है, एक्सप्लेनेशन में भी हमें पोइट की तारीफ़ भी तो करनी पड़ती है, रेफरेंस में भी हमें पोइम की तारीफ़ करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हमें बताना पड़ेगा कि ये मास्टरपीस है पैराडाइज लॉस्ट, किसका? जॉन मिल्टन का। फिर कॉन्टेक्स्ट में हमें सारी पोइम्स के बारे में बताना होगा कि पोइम है क्या चीज़। थोड़ा सा चंद एक लाइन्स में बस एक्सप्लेन करते हैं जो मेन चीज़ें हैं, क्योंकि उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी आएंगे। तो एक्सप्लेनेशन में हम उसका थीम भी बताएंगे पोएम का, फिर हम उसका ये भी बताएंगे कि बुक 1 में क्या बताया गया है, और मज़ीद अगर इसकी बुक्स हैं तो इसमें क्या क्या बताया गया है। जो जो सिलेबस में शामिल है आपने बस उसका एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फिर आपने स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अटैच कर देनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे। वो ये है द क्वालिटी ऑफ वर्ल्ड म्यूज़िक इन मिल्टन्स पोइट्रीज ऑफ स्पेशल काइंड। कि जो क्वालिटी है मिल्टन की पोइट्री में वो बिल्कुल ऐसे जैसे मौसीकी का है, और वो बहुत ख़ास है। देयर इज़ नॉट लीस्ट ट्रेट ऑफ द मोनोटोनी इन इट। मिल्टन यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स इज मास्टरफुल। The theme of these lines is religious and moral. These lines shows the great sense of beauty and imagination. He has adorned his work with epic similes, heroic couplets, metaphors, and allusions. The run-on-the line technique has made these lines interesting, appropriate, and style. ठीक है, उसके बाद हमने क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन के बाद क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी करना है। चंद यूनिवर्सिटीज़ में जब हम पेपर देने जाते हैं तो चंद यूनिवर्सिटीज़ जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है। ठीक है, उसने आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है और आपको हर चीज़ बतानी पड़ती है। तो आप ये एक मल्टी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक कर लेंगे ना, फिर आपके इंशाल्लाह नंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत पक्के हैं। लाइंस का इस्तेमाल भी आप देख के कर लेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में भी आपने ना मिल्टन का स्टाइल बताना है, फिर आपने बताना है कि उसकी जो मिल्टन ने वर्सेस कैसे यूज़ किए हैं, फिर आपने उसका ट्रेड बताना है, फिर आपने उसकी ना बताना है कि पोएम का थीम क्या था। ठीक है, थर्ड बात आपने बतानी है कि पोएम का थीम क्या है। फिर आपने बताना है कि उसने जो सिमिलीज इस्तेमाल की हैं, हीरोइक कपलेट्स इस्तेमाल किए हैं, मेटाफर्स इस्तेमाल किए हैं, अलूजन्स इस्तेमाल किए हैं, वो कैसे हैं। बस आपने ना लिटरेरी टर्म का भी ख्याल रखना है बीच में कि इसमें कौन कौन सी लिटरेरी टर्म इस्तेमाल हुई है। ठीक है, और फिर वो
आपने ये बताना है कि ये जो सारी पोएम है ये एक इंटरेस्टिंग स्टाइल है और यूनिक स्टाइल पे लिखी गई है और अप्रोप्रिएट स्टाइल में लिखी गई है। ठीक है, ये है मल्टी रेफरेंस पैराडाइज लॉस्ट की। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिए। अल्लाह हाफिज़।